Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had discussed your 6th unit, first poem, The Donkey, I Had the Little Ponies, new words and its meanings, right? Now today we are going to start its sentences. So let's start. Here it is your sentences of the donkey and I had a little pony. So first one is donkey. So we have 5 donkeys at our house. So donkey का हमने क्या बनाया? We have 5 donkeys at our house. आप अपने आप से कुछ भी बना सकते हो, राइट? आपको जो सही लगे. ओके. नेक्स्ट है wallop. So I give it a wallop with a stick. wallop यानी कि पीटना. तो मैंने उसे पीटा किससे? स्टिक से. ओके. नेक्स्ट है लेडी. सो द लेडी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. तो जो लेडी थी वो दिख रही है, सॉरी, इज है तो दिख रही है, अगर वॉज होता तो दिख रही थी, राइट? तो वॉज करके भी आप बना सकते हो कि द लेडी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, या फिर द लेडी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो वो ब्यूटीफुल दिख रही है. ओके. नेक्स्ट है विप्ड. तो आई शो अ विप्ड डॉग एट द ऑन द स्ट्रीट. ओके. तो मैंने विप्ड यानी कि मारा हुआ, तो मैंने एक विप्ड डॉग देखा ऑन द स्ट्रीट में. ओके. स्ट्रीट यानी कि जो गली होती है ना हमारे मोहल्ले की, वही स्ट्रीट, मोहल्ला, राइट? नेक्स्ट है उसके बाद है लैंड. तो लैंड के लिए मानसी लेंट अ ड्रेस टू मी फॉर द पार्टी. तो लेंट यानी कि भाड़े पे देना, राइट? तो मानसी ने मुझे भाड़े पे दिया, मतलब कि अपना जो ड्रेस था वो. ओके. फिर नेक्स्ट है लेस्ट. तो लेस्ट का बनेगा द लायन लेस्ट इट्स टेल. तो लेस्ट यानी कि हिलाना. ओके. फिर नेक्स्ट है द मड मार ओवर कार्ट. तो मड यानी कि कीचड़, मार यानी कि भी कादव, कीचड़, वही. तो जो मड था वो किस पे लगा हुआ था? कार्ट पे, मतलब कि कार्ट यानी कि पहिया होता है ना, वो. नेक्स्ट है द हायर अ कार फॉर ट्रैवलिंग. तो दे हायर अ कार फॉर ट्रैवलिंग. तो ट्रैवलिंग के लिए उन्होंने क्या किया? कार हायर की. ओके. So now let's see your question answer. Okay, so let's start your exercise. First exercise is reading is fun. Okay, so your first question is another word for wallop is dash. Would the child hit the donkey? सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे रीडिंग इज वन में दिया है कि वॉलप का अनदर वर्ड क्या होता है. तो बाश. क्या होगा? बाश, BASH, बाश. और एक क्वेश्चन किया हुआ है कि वुड द चाइल्ड हिट द डोंकी. तो ये जो पोयम में चाइल्ड की बात की है, जो फर्स्ट पोयम में हमने बोला है ना द डोंकी, उसमें जो ये बच्चे की बात की है, वो बच्चा क्या डोंकी को मारता है, पीटता है, हिट. सो आपको पता ही है, हमने पढ़ लिया है कि वो नहीं पीटता है. तो क्या आंसर आएगा? नो, द डोंकी, द चाइल्ड वुड नॉट हिट द डोंकी. तो नहीं आएगा, नहीं, कि चाइल्ड जो डोंकी था उसको पीटता नहीं था, राइट? नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी. तो जो चाइल्ड है पोयम में, वो डोंकी को क्या देता है? खाने के लिए देता है ना कुछ, तो क्या देता है वो? तो द चाइल्ड वुड गिव सम कॉर्न टू द डोंकी. तो क्या देता है? सम कॉर्न देता है. और हे भी लिख सकते हो, हे एंड सम कॉर्न टू द डोंकी. ओके. सूखा घास भी देता है ना. तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ. तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है सम हे एंड कॉर्न टू द डोंकी. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज पोनी. तो पोनी क्या है? बेबी डॉग है, बेबी हॉर्स है, या बेबी कैट है? तो हमने सेकंड पोएम पढ़ी आई हैड अ लिटिल पोनी, राइट? तो उसमें पोनी क्या है? बेबी डॉग तो नहीं है, राइट? बेबी कैट भी नहीं है, तो क्या है वो? बेबी हॉर्स है ना? बेबी हॉर्स मतलब कि घोड़े का बच्चा, राइट?
पोनी जो है वो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लेडी डू टू द पोनी, तो पोनी के साथ लेडी क्या करती है, तो शी टूक केयर ऑफ द पोनी, मतलब कि जो पोनी था उसकी अच्छे से देखभाल करती है। शी whipped एंड लेस्ड इन, और शी सोल्ड द पोनी, तो वो उसे मारती और पीटती है, कोड़े मारती है, या फिर वो उसे बेच देती है, तो वो क्या करती है, उसी कोड़े मारती है ना। शी whipped एंड लेस्ड इन, उसकी संभाल तो नहीं रखती थी वो, उसे बेच भी नहीं दिया था, पर वो क्या करती थी, उसे कोड़े मारती थी। जो लेडी थी, पोनी को भाड़े पे दिया था ना उस बच्ची ने, जिस लेडी को, तो वो लेडी उसे क्या करती थी, कोड़े मारती थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द चाइल्ड डिसाइड टू डू, तो जो पोयम में चाइल्ड है वो क्या, उसने, जो बच्ची है उसने क्या डिसाइड किया था, टू लैंड द पोनी अगेन टू द लेडी, तो लेडी को फिर से पोनी को भाड़े पे देने का डिसाइड किया, या फिर टू नेवर लैंड द पोनी टू द लेडी अगेन, तो फिर ना कभी भी नहीं भाड़े पे देने को डिसाइड किया, या टू गिव द पोनी टू द लेडी, और लेडी को पोनी देने का डिसाइड किया। तो क्या किया था, कभी भी भाड़े पे नहीं देने का डिसाइड किया कि मैं अभी कभी भी अपने पोनी को, उस लेडी को वापस भाड़े पे नहीं दूंगी। तो क्या आएगा, बी नंबर आएगा, राइट। उसके नीचे अंडरलाइन करनी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स टॉक। तो लेट्स टॉक में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो अपने आप से आपको देने हैं। ओके, तो हम देखते हैं, चलो। उसमें फर्स्ट वन है, हैव यू सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल, तो उसमें पूछा गया है कि क्या आपने किसी ऐसे कभी ऐसा देखा है कि पीपल एनिमल्स को मारते हो। ओके, और आप उसके बारे में क्या सोचते हो, उस पीपल के बारे में जो एनिमल्स को मारते हैं। हाँ, तो आपने देखा ही होगा, राइट, कि कई लोग होते हैं जो एनिमल्स को पीटते हैं। ओके, तो और आप उसके बारे में क्या सोचते हो, तो उसका हमने आंसर लिखा है कि यस आई हैव सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स, तो मैंने देखा है पीपल को एनिमल्स को मारते हुए। सच पीपल सो फार आई थिंक आर विदाउट इमोशंस, दे कांट फील। ओके, तो ऐसे पीपल कैसे होते हैं, विदाउट इमोशन, EMOTION, इमोशन यानी कि इमोशंस होते हैं ना दूसरों के लिए, वो इमोशंस उनके अंदर नहीं होते। विदाउट मतलब कि उनके इमोशन के बगैर के होते हैं। और दे कांट फील, और वो फील नहीं कर पाते, मतलब किसी का दुख नहीं दे फील कर पाते, ऐसे लोग होते हैं, कठोर दिल के होते हैं। ओके, वैसे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, डू यू एवर टीज एनिमल्स, डू यू थिंक दैट यू शुड काइंड टू दैम। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन किया है कि क्या आपने आप कभी एनिमल को टीज यानी कि परेशान करना, तो क्या आप एनिमल को परेशान करते हो, और डू यू थिंक दैट यू शुड बी काइंड टू दैम, और आपको लगता है कि आपको उनकी तरफ काइंड होना चाहिए, मतलब कि उनके लिए काइंड होना चाहिए, ऐसा लगता है। तो नो, आई नेवर टीज एनिमल, तो ऑब्वियसली आप छोटे बच्चे हो, आप तो एनिमल को टीज नहीं करते होंगे। ओके, तो मैं कभी एनिमल को टीज नहीं करता। एंड आई थिंक दैट आई शुड बी वेरी काइंड टू दैम, और मुझे लगता है कि मुझे उसकी तरफ बहुत ही काइंड होना चाहिए, एनिमल्स की तरफ, है ना, यही। नेक्स्ट है क्वेश्चन है थर्ड नंबर, टेल योर फ्रेंड अबाउट सम अनयूजुअल पेट्स दैट यू हैव सीन। ओके, तो आपको अपने फ्रेंड को बताना है ऐसे पेट्स के बारे में जो अनयूजुअल है और आपने देखे हो, जैसे कि वो कोई काम नहीं आते पर वो पेट्स होते हैं, हम उसे पालते हैं, ऐसे एनिमल्स के बारे में बताना है। तो सम अनयूजुअल पेट्स दैट आई हैव सीन आर बियर, मंकी, स्क्विरल, रैबिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो आपने देखे होंगे कि वो पेट्स तो होते हैं, मतलब कि हम उसे पालते तो है पर वो हमारे कोई काम नहीं आते, फिर भी हम उन्हें पालते हैं। जैसे कि बियर है ना, बियर यानी कि भालू होता है ना वो, फिर मंकी है, मंकी कोई कोई मंकी भी पालता है एज अ पेट। फिर है स्क्विरल है, यानी कि वो होती है ना
स्क्विरल होती है, गिलहरी होती है, राइट। फिर रैबिट होते हैं, वो हमें कोई काम नहीं आते। जैसे कि हम पालते हैं कि गाय भैंस वो पालते हैं, वो भी पेट्स हैं, पर वो हमें दूध देते हैं, काम आते हैं। पर ये लोग ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमें काम नहीं आती, पर वो हम उसे पालते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका लेट्स टॉक है वो ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है से अलाउड, वो देखते हैं। ओके, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऊंची आवाज़ में बोलना है। तो अभी आप क्लास में तो हो नहीं, इसलिए मैं नहीं बुला रही, क्लास में होते तो बुलाती। फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड है। तो डोंकी है, फिर है मंकी, टर्की। डोंकी, मंकी, टर्की, ये राइमिंग वर्ड भी है, राइट। फिर है हायर, फायर, मायर। फिर है हेयर, फेयर, मैर। फिर है माइल, स्माइल, पाइल। मॉल, स्मॉल, पॉल। ओके, राइमिंग वर्ड भी है और वर्ड है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अभी हम करते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग। ओके, तो वर्ल्ड बिल्डिंग में क्या दिया हुआ है? स्टेबल। वेयर कैन वी फाइंड अ स्टेबल? ओके, तो स्टेबल हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं? स्टेबल मतलब कि पालतू प्राणी को हम यहीं पे रखते हैं। ओके, घोड़े को हम रखते हैं, फिर कुछ ऐसे भैंस गाय हो तो उनको भी स्टेबल में रखते हैं। ओके, सो वी कैन फाइंड स्टेबल इन अ लार्ज फार्म हाउस। ओके, तो बड़ा सा फार्म हाउस होता है ना, वहाँ पे हमें ऐसे स्टेबल दिखने को मिलते हैं, राइट। उसमें घोड़े या गाय भैंस को हम रखते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन अ स्टेबल। ओके, तो स्टेबल में जो जो रहते हैं उन एनिमल्स का नाम लिखना है। तो जैसे कि काउस, गॉट्स, पिग्स एंड हॉर्सेस एंड मैर्स। मैर क्या है? मैर हॉर्स का जो फीमेल जेंडर होता है वो मैर होता है, राइट। तो इन सब को हम किस में रखते हैं? स्टेबल में रखते हैं, राइट। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, मेक टू वर्ड्स फ्रॉम स्टेबल बाय रिमूविंग लेटर्स फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, तो क्या करना है? इस टेबल जो वर्ड है उसमें से बिगिनिंग वर्ड, टू वर्ड्स को रिमूव करके आपको दो वर्ड बनाने हैं। तो फर्स्ट वर्ड आप रिमूव करोगे, मतलब कि एस रिमूव करोगे तो क्या बनेगा? टेबल, राइट। और दोनों फर्स्ट टू लेटर्स आप रिमूव करोगे तो क्या बनेगा? एबल। ये दोनों वर्ड बने, टेबल से टेबल और एबल से एबल, यानी कि सशक्त होना, एबल से। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स राइट। तो लेट्स राइट देखते हैं हम। सो लेट्स राइट में क्या है? राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर पेट्स और एन एनिमल यू लव। ओके, तो आपको आपके घर पे अगर पेट्स है तो उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है, या फिर आपके घर पे पेट नहीं है तो आपको जो एनिमल पसंद है उसके बारे में, एज अ पेट आपको जो एनिमल पसंद है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि कैट पसंद है तो कैट के बारे में, डॉग पसंद है तो डॉग के बारे में। ओके, सो लेट्स सी। आई लव टू प्ले विथ अ रैबिट। ओके, रैबिट सबको पसंद आता है, मुझे भी रैबिट पसंद है। ओके, फिर नेक्स्ट है दे आर वेरी क्यूट, और वो क्यूट होते हैं, राइट। फिर है दे लाइक ईटिंग कैरेट्स, तो उनको क्या खाना पसंद होता है? कैरेट्स, गाजर खाना पसंद होता है ना। फिर है दे गेट इजीली स्कैर्ड, तो वो जल्दी से डर जाते हैं, है ना। फिर है स्कैर्ड यानी कि डर जाना। आई लाइक टू कॉल दैम बनी, और मुझे उनको बनी बुलाना पसंद है। इट सिट्स डाउन ऑन माई हैंड्स और आइदर जम्प आउट ऑफ माई आर्म्स। ओके, तो वो मेरे हैंड पे बैठते हैं या फिर मेरे आर्म्स पे क्या करते हैं? जंप करते हैं। ओके, रैबिट के बारे में आपको आपका पसंदीदा जो भी एनिमल है उनके बारे में लिखना हो तो लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड ऑफ दैट राइम विथ। ओके, तो राइमिंग वर्ड जो भी हो वो उसके राइम से ये वर्ड जो है उसका जो राइम होता है वो आपको लिख के फिल करना है ब्लैंक्स को। तो फर्स्ट है कॉन, तो बॉन, BORN बॉन, नो का गो, मायर का हायर, जो आपने पोयम में देख लिया, राइट। गो का नो, फिर है कॉन का बॉन और मायर का हायर। ओके, नाउ on your next page, which is your last exercise,
आपको एक पोयम दी हुई है और उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन किया हुआ है और उसमें से आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ओके, सो क्वेश्चन हम पोयम पढ़ते हैं, द क्रूअल बॉय। तो एक क्रूअल यानी कि घातकी, जो बहुत ही बैड नेचर का होता है ना, जो बैड नेचर होता है वो, तो एक क्रूअल बॉय के बारे में बताया गया है। सो लेट्स सी, द डोंकी इज इन केज। तो केज यानी कि पिंजरा, जो आपको दिख रहा है ये पिंजरा। तो द मंकी इज इन केज, तो केज में मंकी है, आपको दिख रहा है, राइट। अ बॉय लुक्स एट द मंकी, तो एक बॉय जो है उसकी तरफ देखता है। ही गिव्स इट अ स्वीट, तो इसे स्वीट यानी कि चॉकलेट देता है उस मंकी को, गिव्स। ओके, फिर नेक्स्ट है, द मंकी ओपन द पेपर, और मंकी उस चॉकलेट को खोलता है। देयर इज अ स्टोन इनसाइड, और अंदर क्या निकलता है, चॉकलेट में से स्टोन निकलता है, चॉकलेट नहीं होती पर उसकी बजाय क्या होता है, स्टोन होता है। द पुअर मंकी इज सैड, और पुअर मंकी सैड हो जाता है। क्रूअल बॉय, तो बॉय कैसा हुआ, बहुत ही बैड हुआ, राइट। ऐसा कोई बच्चे कोई करते हैं ना आपके साथ, कि आपको चॉकलेट दे और उसमें से स्टोन निकले, स्टोन भर के दिया हो। ओके, तो ऐसा एक बॉय उस मंकी के साथ करता है। ओके, सो यहाँ पे आपको राइट रॉन्ग दिए तो हम देख लेते हैं। ओके, सो द मंकी इज इन द फॉरेस्ट, तो मंकी क्या फॉरेस्ट में है, नहीं, तो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, वो तो एक केज में है, पिंजरे में है, राइट। फिर नेक्स्ट है, द मंकी गिव्स द बॉय गिव्स द मंकी अ स्टोन, तो बॉय जो होता है वो मंकी को स्टोन देता है, राइट, तो राइट है, स्टोन ही देता है। फिर द मंकी थिंक्स इट इज़ अ स्वीट, और मंकी को लगता है कि वो स्वीट है, तो सही है, मंकी को ऐसा ही लगता है। फिर है, द मंकी लाइक्स स्वीट्स, और मंकी को स्वीट्स पसंद आते हैं, राइट, तो हाँ, इसीलिए तो उसने वो चॉकलेट ली थी, अदरवाइज वो नहीं लेता। फिर द मंकी इज सैड, और लास्ट में उसे पता चलता है कि वो तो स्वीट नहीं है, वो तो स्टोन है, तो वो सैड हो जाता है, तो सही है वो भी। ओके, तो फर्स्ट में रॉन्ग आएगा, बाकी सब में सही आएगा। और ये पोयम जो है वो किसने लिखी है, श्यामलाल कुमार दास ने लिखी है, ये जो पोयम है वो। ओके, सो यहाँ पे जो आपका जो ये 6th यूनिट का जो फर्स्ट लेसन है, द डोंकी एंड आई हैड अ लिटिल पॉनी, एक्सरसाइज के साथ खत्म होता है। आपका नेक्स्ट लेसन है द मिल्कमैन्स काउस, स्टोरी है एक काउ के बारे में, ये जो दिख रही है काउ उसके बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और आपको इस पोयम में पोयम लिखनी है, उसको प्रिपेयर करना है, और सेंटेंसेस, न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर एंड मीनिंग्स लिखने हैं। ओके, और ये तो आपको सिर्फ बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है इसकी एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन आंसर तक लिखना, लेट्स टॉक नहीं, लेट्स टॉक भी लिखना है, वो भी लिख लेना। ओके, मैं आपको PDF भेज दूँगी आपके ग्रुप में। ओके, सो बाय बाय।